Morning everyone. Today we will do future tense. फ्यूचर टेंस का हम यूज़ उन घटनाओं या उन बातों के लिए करते हैं जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं। इसके लिए अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हैं दीज आर विल और शेल। विल एज ए हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट, दे, यू या फिर एनी नाउन और प्रोनाउन एक्सेप्ट आई एंड वी। आई एंड वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हम उनके साथ विल का यूज़ करते हैं। शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं आई एंड वी के साथ। लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे कहीं पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर किसी की स्पीच देखते हैं तो वहाँ पे शेल का यूज़ बहुत कम हो गया है। आजकल सभी लोग विल का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये ग्रामर। तो हमें इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है ताकि हमारा जो बेस है वो उसी हिसाब से आगे बढ़े। तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि आप सोचें कि नहीं मैम ने तो बताया था आई एंड वी होता है शेल के साथ, लेकिन न्यूज़पेपर में या अगर कोई स्पीच दे रहा है आपने वहाँ पे देखते हो कि शेल यूज़ नहीं किया, उसने आई और वी के साथ विल यूज़ किया है, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन हम अभी अपनी ग्रामर के हिसाब से आई एंड वी के साथ शेल ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें नोट का यूज़ नहीं होता है। फर्स्ट इज़ ही विल कम टू सी यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था विल और शेल के साथ वी विल ऑलवेज यूज़ V1, राइट। तो विल और शेल के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? V1। कभी एक्सेप्शन भी नहीं होगा कि कोई और वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई हो। इसके बाद डायरेक्ट कभी नाउन भी नहीं आता है, नाउन या प्रोनाउन भी यूज़ नहीं होगा, राइट। एडवर्ब यूज़ हो सकता है कभी कभी, लेकिन नाउन और प्रोनाउन या कोई भी इसके अलावा V1 के अलावा कोई और वर्ब यूज़ नहीं होगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हम बनाएंगे ही विल नॉट कम टू सी यू। और अगर हम विल और नोट को अगर प्लस करके बात करते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉन्ट, राइट। नाउ द सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से आगे रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी विल। तो हमने विल को सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में रखा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। पूरा बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। अच्छा, पंचुएशन का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे इसमें, क्योंकि विल अब सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ हुआ है, दैट्स वाई W जो है वो कैपिटल हो गया है, राइट। और HE ही जो है वो बाद में आ रहा है, इसीलिए H जो है वो स्मॉल हो गया है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। पंचुएशन के भी मार्क्स कट होते हैं। नाउ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले पुट कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं हमारे? व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, whom, whose, who। तो हम ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये वाला, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो व्हेन विल ही कम टू सी यू, वो आपको मिलने कब आएगा? कम टू सी यू मीन्स होता है आपसे मिलने या तुमसे मिलने, राइट। नाउ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब नाम से ही देखिए, फ्यूचर मीन्स विल और शेल, राइट। और विल और शेल के साथ तो V1 ऑलवेज यूज़ होता है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स V1 प्लस ING। तो हमें उस तरह से ही ये फॉर्म करना है। फॉर्मेशन विल बी सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस BEB प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब देखिए, विल और शेल के साथ हमेशा V1 का यूज़ होना चाहिए,
तो यहाँ पे हमारे पास V1 क्या है, BEB, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर, एंड थर्ड फॉर्म इज बीन, राइट। तो विल, बी और V1 ING कॉन्टिन्यूस के लिए ये हो गया। तो अगर आपको फ्यूचर के तरीके से देखना है तो क्या होगा, विल शैल प्लस BEB, ये क्या हो गया, फ्यूचर, V1 ING, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल बी कमिंग टू सी यू, जो पहले वाला था मैंने उसी को ही कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया है, ही विल बी कमिंग टू सी यू फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देंगे आप, विल के साथ नॉट लगेगा, विल के साथ हम नोट यूज़ करेंगे क्योंकि विल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। विल नॉट बी कमिंग टू सी यू फुल स्टॉप। नाउ द सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, जैसे कि विल ही। अब बाकी का जो सेंटेंस है क्या रह गया है, ही नॉट बी कमिंग टू सी यू, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या रह गया है, ही बी कमिंग टू सी यू, विल हमने यहाँ पे आगे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, राइट। तो वो क्या हो जाएगा अब इसमें, विल ही बी कमिंग टू सी यू क्वेश्चन मार्क, राइट। ध्यान देंगे, बी को भूलना नहीं है, इसके साथ ही रखना है, सिर्फ विल आगे चला जाएगा। नाउ द डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल बी क्वेश्चन वर्ड प्लस में सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वाई विल ही बी कमिंग टू सी यू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या था हमारा, दिस इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ द नेक्स्ट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस हमारा हो गया है, अब कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर नाम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर मीन्स विल और शैल प्लस V1, परफेक्ट मीन्स यहाँ पे V3 यूज़ करना है हमें, राइट। तो अब देखिए फॉर्मेशन इसकी क्या होगी, सब्जेक्ट फ्यूचर है तो विल शैल प्लस हैव। हैव मैंने आपको जब सबसे पहला बताया था तो उसमें क्या बताया था, हैज़, हैव, याद है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स बताई थी, हैज़, हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, राइट। तो देखिए विल शैल प्लस V1 हैव हो गया है एंड परफेक्ट है, दैट्स वाई V3, हैज़ हैव के साथ तो V3 ही यूज़ करते हैं हम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को, जो एफर्मेटिव है, ही विल हैव कम टू सी यू फुल स्टॉप। अब देखिए ही विल के बाद हमने ध्यान से देखिए ये जो हैव यूज़ किया है। अब आप कहेंगे कि ये जो ही है ये तो सिंगुलर है, दैट्स वाई वी शुड यूज़ हैज़ हियर, हमें हैज़ यूज़ करना चाहिए। लेकिन बेटा ये ही के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये किसके साथ यूज़ हो रहा है, ये विल के साथ। विल हैज़ कभी सुना है आपने, नो, विल हैव, राइट। अगर शैल होता तो शैल हैव, कैन हो, कुड होता तो कुड हैव, वुड हैज़, कुड हैज़, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें हैज़ और हैव में से कोई भी पुट करना है, यूज़ करना है, तो हम हैव यूज़ करेंगे। और कम, विल हैव कम, यहाँ पे कम, केम, कम, V3 यूज़ किया है हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सेम होती है फर्स्ट फॉर्म की तरह, कम टू सी यू फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस विल बी ही विल नॉट हैव कम टू सी यू। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब अगर आप इसमें देखें तो दो हेल्पिंग वर्ब है, विल भी है और हैव भी है, राइट। लेकिन अगर हमें कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम सबसे पहली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको यूज़ करेंगे मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब विल, राइट। विल और हैव तो है लेकिन विल जो है सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ हमने नॉट यूज़ किया, ही विल नॉट हैव कम टू सी यू फुल स्टॉप। नाउ the simple interrogative sentence will be
विल ही हैव कम टू सी यू, राइट। हमने क्या किया है, विल जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख दिया है। विल हैव ही कम टू सी यू ये नहीं होगा, विल ही आगे जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पुट करना है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और इसके बाद ये पूरा क्या है, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। और क्वेश्चन मार्क इसका ध्यान रखेंगे। वाई विल ही हैव कम टू सी यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब सबसे पहले हम इसके नाम से इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फ्यूचर मीन्स विल और शैल प्लस V1, राइट। तो ये रहा, देखिए विल शैल प्लस हैव हो गया ये। परफेक्ट मीन्स होता है V3 होता है इसका मतलब, तो ये क्या हो गया, ये रहा बीन, देखिए ये हो गया V3। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING, राइट। तो ये अगर हम इसके नाम की बात करें तो उसके हिसाब से हमने इसको फॉर्म किया है। अब इसकी एक्चुअल फॉर्मेशन देखते हैं हम क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 ING। और आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उसमें टाइम ज़रूर हमें बताना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने टाइम की ड्यूरेशन भी दी है कि मुझे इतनी देर हो गई पढ़ते हुए। अगर मैं सिंपल कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग या आई एम रीडिंग, राइट। और मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा वो, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, राइट। तो इधर देखिए आप, एफर्मेटिव सेंटेंस में ये फ्यूचर है तो यहाँ पे विल और शैल का यूज़ करना है हमें। आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, राइट। आई के साथ शैल और विल यूज़ होता है, यस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी पहली हेल्पिंग वर्ब होगी हमें उसके साथ नोट यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, शेल है, तो आई शेल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, राइट। और अगर अब हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सिंपल इंटेरोगेटिव में कि ये जो शेल है ये उस सबसे पहले हम इसको सेंटेंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शेल आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years क्वेश्चन मार्क। और ध्यान रखें ये जो आई है ये कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होता है, चाहे ये लास्ट में आए सेंटेंस में, चाहे बीच में आए, चाहे फर्स्ट में आए, इट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, ओके। नाउ द डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे सिंपल इंटेरोगेटिव से पहले, जैसे कि वाई शेल आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अब देख लो इधर मैंने आपको बताया सिंपल इंटेरोगेटिव से पहले यूज़ करेंगे। ये जो गलती है ये मैंने खुद की है, क्यों की है, ताकि आपको पता चले ये ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे ये जो है किस में आएगा, स्मॉल लेटर में, शेल जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर में आएगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, राइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका है ये था आपका सिंपल इंटेरोगेटिव, दिस वन, एंड दिस वन इज डबल इंटेरोगेटिव। दिस इज योर फ्यूचर टेंस, राइट। ओके, थैंक यू।